झारखंड मुक्ति मोर्चा की एक महत्वपूर्ण बैठक थोड़ी देर पहले खत्म हुई है और उस बैठक में मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन के साथ पार्टी के तमाम प्रभावशाली नेता मौजूद रहे। इस बैठक में किस तरह से लोकसभा चुनाव में संगठन को सक्रिय करते हुए कार्यकर्ताओं में उत्साह का संचार किया जाए, ये तय किया गया। और इस बैठक के बाद बाहर निकले नेताओं ने दावा किया कि 14 की 14 सीटों पर जीत सुनिश्चित की जाएगी और इसके साथ ही 21 तारीख को एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। रणनीति क्या बनेगी ये आप लोगों को तो खुद समझना चाहिए। आसन लोकसभा का चुनाव है और लोकसभा चुनाव में हम कैसे अपने राज्य में 14 की 14 सीटें जीतने में कामयाब हों। आज जो हमने काम किए हैं जनता के बीच इन 4 सालों के माननीय पूर्व मुख्यमंत्री के नेतृत्व में, माननीय वर्तमान मुख्यमंत्री के नेतृत्व में, उन कामों को लेकर जनता के बीच हमें जाना है और इन जो हमारे लोकतंत्र को कमजोर करने वाली, लोकतंत्र को समाप्त करने, लोकतंत्र संविधान के साथ खिलवाड़ करने वाली जो शक्तियां उनको हमें परास्त करना है। चलिए, तो इस बैठक में काफी महत्वपूर्ण बातों पर विचार विमर्श किया संगठन की तौर पर। जेएमएम ने क्या कुछ खास रहा, सीधे रांची का रुख करते हैं। झारखंड संपादक अनुराग ठाकुर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुराग, जिस तरह से इस बैठक के बाद मिथिलेश ठाकुर को हमने सुना कि सरकार के कामकाज के आधार पर वो लोकसभा चुनाव में वोट अपील करने जनता के बीच जाएंगे और साथ ही एक बड़ा आयोजन भी करने की तैयारी की जा रही है, क्या देखते हैं इसे लोकसभा चुनाव के मद्देनजर? जी दीपक, बिल्कुल जिस तरीके से आज मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन के नेतृत्व में जेएमएम विधायक दल की बैठक हुई और उसमें तमाम सीनियर लीडर्स मौजूद थे और उसमें यह निर्णय लिया गया कि आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर जेएमएम जनता के बीच में जाएगी, जो इंडी गठबंधन है जनता के बीच में जाएगी तो अपने पिछले 4 सालों के काम को लेकर जाएगी। जिस तरीके से पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जब सत्ता में आए, जब इन लोगों ने चुनाव जीता 2019 का, उसके बाद कोरोना का लहर आया, कोरोना के लहर को इन लोगों ने फेस किया। तमाम लोग उस समय कोरोना के लहर में काफ़ी अफरा तफरी का माहौल था, उस समय भी इस सरकार ने बहुत अच्छा काम किया, ऐसा इनका दावा। और ऐसा ये सचमुच उस समय जिस तरीके से हेमंत सोरेन ने काम किया था वो काबिले तारीफ थी और बाहर जो लेबर्स थे उनको फ्लाइट से बुलाया गया था यहाँ, तो उस वक्त इन्होंने बहुत अच्छा काम किया था और इसकी सराहना भी की जा रही थी और नेशन वाइड इसकी सराहना की जा रही थी। बहरहाल अब चुनाव का वक्त है तो इन लोगों ने 4 साल में जो काम किए हैं, उस काम किया उसको लेके ये जा रहे हैं लोगों के बीच और इसकी तैयारियां कर ली गई हैं। और आज के बैठक में जिम्मेदारी भी बांटी गई कि कौन सा आदमी, कौन से नेता, कौन से मंत्री, कौन से विधायक किस काम की जिम्मेवारी लेंगे। और इसका आगाज 21 तारीख को प्रभात तारा, धुरवा के प्रभात तारा मैदान से होगा और उसके बारे में ये कहा जा रहा है कि 21 तारीख को उलगुनाल ये महारैली, जेएमएम महारैली का आयोजन करने जा रही है, जो अब तक का सबसे बड़ा रैली होगा, जिसमें इंडी गठबंधन के तमाम बड़े नेताओं को भी इनवाइट किया जाएगा। हालांकि इसका पूरा का पूरा, इसकी पूरी की पूरी जिम्मेवारी जेएमएम खुद उठा रही है और ये जेएमएम का महारैली होगा, लेकिन निमंत्रण इसमें जितने इंडी गठबंधन के बड़े सीनियर लीडर्स हैं सभी को बुलाया जाएगा। और यहीं से केंद्र की सरकार जो तानाशाह रवैया अपना रही है, जिस तरीके से इन लोगों का आरोप है कि पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ट्रैप किया गया, उन्हें जेल के अंदर डाला गया, ईडी की दबिश जिस तरीके से चाहे वो झारखंड के मुख्यमंत्री पे पड़ी हो, चाहे वो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर पड़ी हो, इन तमाम चीज़ों को लेके उस दिन महारैली में इन तमाम मुद्दों पर आवाज़ उठाई जाएगी और तमाम जो यहाँ के झारखंड के लोग हैं उन्हें भी अपने रैली के माध्यम से संबोधित कर ये बताया जाएगा कि केंद्र में जो सरकार है वो किस तरीके से झारखंड की सरकार को स्थिर करने की कोशिश कर रही थी, हेमंत सोरेन को परेशान किया जा रहा है। इन तमाम चीज़ों को लेके उस दिन महारैली में 21 तारीख को धुरवा के प्रभात तारा मैदान में इसका आगाज होगा। कह सकते हैं दीपक कि वो चुनावी आगाज होगा और उसमें अब देखने वाली बात होगी कि कितने सीनियर लीडर्स पहुंचते हैं।
वहीं अगर हम लोकसभा की बात करें, बात छोड़ दें और अगर हम गांडे उपचुनाव पे आए तो महुआ मांझी ने भी आज एक बयान दिया है कि गांडे जो सीट है वहां से उपचुनाव जो होना है उसमें कल्पना सोरेन उम्मीदवार होंगी। तो इस पे भी एक जो कयासों का बाजार था कि वहां से कल्पना सोरेन होंगी या नहीं होंगी, उस पर आज फाइनल मुहर लग गया है इस बैठक के बाद कि कल्पना सोरेन वहां से उम्मीदवार होंगी। और 2 दिन पहले भी चंपई सोरेन ने इशारों में कहा था कि हो सकता है गांडे उपचुनाव में अगर कल्पना सोरेन उम्मीदवार होती हैं और वो वहां से जीत के आती हैं तो वो मुख्यमंत्री भी हो सकती हैं, राज्य की नई मुख्यमंत्री हो सकती हैं। तो इससे भी नकारा नहीं जा सकता है। हो सकता है जिस तरीके से अपने पॉलिटिकल करियर का आगाज कल्पना सोरेन ने जोरदार भाषण से, चाहे वो गिरिडीह में या साहेबगंज में किया था, अब उसे एक फाइनल रूप देने का समय आ गया है और कल्पना सोरेन उपचुनाव गांडे से उपचुनाव लड़ेंगी। और हो सकता है इसमें कोई हैरत की बात नहीं होगी, अगर वो जीत के आती हैं तो वो झारखंड की मुख्यमंत्री भी बन सकती हैं। हालांकि ये पहले ही हो जाता जब पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दिल्ली से लौटे थे और विधायक दल की बैठक बुलाई गई थी। उस वक्त भी ये पूरा प्लानिंग हो चुका था कि विधायक दल का नेता कल्पना सोरेन को चुना जाना था, लेकिन उस वक्त इनकी ये सोरेन परिवार की बड़ी बहू सीता सोरेन ने उस पर सवाल खड़े कर दिए थे कि आखिर मैं क्यों नहीं, कल्पना क्यों। तो इसी बात पे उस वक्त ने कल्पना सोरेन के नाम को रोका गया था और चंपई सोरेन के नाम को आगे लाया गया था। उन्हें विधायक दल का नेता चुना गया था और उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। लेकिन अब सीता सोरेन भी पार्टी में नहीं है, वो पहले ही बीजेपी ज्वाइन कर चुकी हैं। तो अब कल्पना सोरेन का जो मुख्यमंत्री, बिल्कुल, तो जेएमएम की तैयारी 2 मोर्चे पर है। एक और विधानसभा का उपचुनाव जीतते हुए कल्पना सोरेन को विधानसभा पहुंचाना, जिसकी जानकारी महुआ ने दे दी है। महुआ मांझी ने कहा है कि कल्पना सोरेन ही उम्मीदवार होंगी। देखते हैं इसकी औपचारिक घोषणा कब होती है। और दूसरी ओर अधिक से अधिक सीटें जीतने का और स्थानीय और पार्टी के पुराने कार्यकर्ताओं का नाम फाइनल करने का, इसका इंतजार हो रहा है। कब तक नाम फाइनल होगा उस पर भी नजर बनी रहेगी। धन्यवाद अनुराग इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए।